जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम BPSC की कुछ सीरीज कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर होते हैं। उसी के क्रम में आज एक नई श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। आइए देर ना करते हुए इनको समझा जाए। कह रहा वर्ष 1902-1903 में प्रारंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगनम आंदोलन की प्रेरणा थे। क्या श्री नारायण गुरु थे, ज्योतिबा बाई फुले थी, या EB स्वामी रामनारायण थी, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें श्री नारायण गुरु जी थे। क्या थे? श्री नारायण गुरु थे इसके क्या प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? क्या BR शिंदे, या BR अम्बेडकर, या महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं? तो किसने की? तो आप लोग जानते हैं किसने की दलित समाज के लिए? BR शिंदे ने की। किसने की? BR शिंदे ने। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, नानू आसान किसने कहा? नानू आसान किसने कहा? क्या श्री नारायण गुरु ने, या EBM रामास्वामी नायर ने, या CM मुदालियर आयोग ने, या TM नायर ने? तो किसने कहा नानू आसन? तो कहने वाला कौन था नानू आसन? नारायण क्या था? श्री नारायण गुरु जी थे। अगला प्रश्न आता है और ये कई अच्छे पूछे जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है BPSC के प्रश्नों की श्रृंखला। कह रहा वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? क्या BR शिंदे, नानाजी देशमुख, मुकुंद राव पटेल, BR अम्बेडकर? तो किसने की? तो आप सबको पता है किसने की? मुकुंद राव पटेल। किसने की? पाटिल। अगला कह रहा पाटिल है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? पद्मनाथ पिल्लई ने, CN मुदालियर ने, TM नैयर ने? तो किसने की? या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं पद्मनाथ पिल्लई ने इसकी क्या की? नैयर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? क्या PB गिरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, SA डांगे, या लाला लाजपत राय? तो कौन था? आपको पता है लाला लाजपत राय थे। और ये 2005 और BPSC 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है जो बहुत बार BPSC में आए हैं। कह रहा 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता था कौन था? सिद्धू, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, या शंभू देवी? तो कौन था? आप सबको पता है, तो वो थे बिरसा मुंडा जी, मुंडा क्रांति के नेता। अगला प्रश्न पूछ रहा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? क्या स्वामी शाहजानंद ने, NG रंगा ने, इंदुलाल याज्ञिक ने, या PC जोशी ने? तो आप बता दूं किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की किसने की थी? स्वामी शाहजानंद ने की थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेक फेरविल ने, या मेजर बारो को, या लेफ्टिनेंट बास्टिन को, या कर्नल वाइट को? तो किसको हराया था? आप सबको पता है हराने वाला कौन था? मेजर बारो को हराया गया था। अगला प्रश्न आता है जो कई बार पूछा गया BPSC में, 18 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? 1920, 1925, 1929, 1935? तो अखिल भारतीय की स्थापना जो हुई वो 1920 में हुई, 1920 में। अगला है, मुंडो ने विद्रोह
मुंडो ने विद्रोह खड़ा किया 1885 में, 1888 में, 1890 में, 1895 में। तो कब खड़ा किया? 1895 में खड़ा। अगला पूछ रहा, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल या इनमें से कोई नहीं? तो आप सब लोग जानते हैं बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो इनमें से किसी के पक्ष में नहीं थे। अगला प्रश्न आता है, कई बार पूछा गया प्रश्न बीपीएससी में। हो विद्रोह हुआ था 1620 1621 से, 1820 1821 में, 1720 1721 में, 1920 1921 में। हो आक्रमण कब हुआ था? तो आप सबको पता है 1820 1821 में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 1908 के छोनानगपुर कस्त अधिनियम ने रोक लगाई थी वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग में, वनों को जलाने में, बेट बेगारी पर या खुंट कटरी भूमि व्यवस्था पर। तो किस पे लगाई थी? आप सबको पता है बेट बेगारी पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का ये अच्छा प्रश्न है। कह रहा, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम कौन था? कुकी, खोंग, उराव या नाइकदा कौन थी? आपको पता होना चाहिए इस बलि के विरोध करने वाली कौन सी थी। तो ये थी खोंड। कौन थी? खोंड थी। अगले प्रश्न की बात आती है, क्या लिखा है? कम्युनिस्ट नेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. राव, S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं कौन बना था? M.N. राय ने। आइए अगले प्रश्नों की सीरीज चलते हैं और स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। ये बीपीएससी में सारे प्रश्न आए हुए हैं, जितना प्रश्न मैंने लाया है, और जान लीजिए आपके पेपर में ये नंबर 100% आपको नंबर गेन कराएगी। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्नों की सीरीज है, थोड़ा सा सेट कर लिया जाए क्वेश्चन को। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। पहला रहा, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलपल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? क्या ओ कालिंग के, या नाडार के, या माहर के, या पल्ली के? तो आप लोग सभी जानते हैं किसके हुए थे, किसके डार पे? नडार के मांग पे ऐसी हुई थी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जातका किसने स्थापित की थी? न्यायमूर्ति रणांडे, या वासुदेव बलवंत फकड़े, या गोपाल कृष्ण खोखले, या ज्योतिबा बाई फुले? तो किसने की थी? आप सबको पता है, इसकी स्थापना करने वाले थे वासुदेव बलवंत फकड़े। अगला क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करो, जमींदारों के अधिकार की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति करना, खरीफ की फसलों का और रबी की फसल के समय सरकार को लगान बराबर देना। क्या था? आपको सबको पता है, तो सरकार की लगान को बंद करने की बात थी। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है, नाई धोबी बंद समाज बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों को उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम। निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम।
तो इसमें आप लोग जानते हैं कौन सा है। तो इसमें पहला है किसानों द्वारा उठाया गया प्रतापगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर जनजातियों विद्रोह कब हुआ था? क्या 1808 या 9 में, 1820 में, 1858 से 59 में, या 1879 में? कब हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं ये कब हुआ था, तो 1820 में हुआ था। अगले प्रश्नों की सीरीज चलते हैं जो कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का प्रश्न बहुत अच्छा है। कह रहा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? क्या किससे जुड़ा था? जरा बताइए किससे जुड़ा था। पहला ऑप्शन है इजादेदारी या तीन कठिया पे, या जन्मी से, या इनमें से कोई नहीं से। तो किससे जुड़ा था आप सबको पता है, ये जुड़ा किससे था? तो तीन कठिया से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? तीन कठिया से। अगला पूछ रहा क्वेश्चन उलगुलान किसने से जुड़ा था? संथाल से, कच्छ नागर से, कोल से, या बिरसा मुंडा से? उलगुलान किससे जुड़ा था? तो आप सभी लोग जानते हैं बिरसा मुंडा से जुड़ा था। अगला प्रश्न है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874, 1860, 1865, 1870। तो कब हुआ था आप सबको पता है? ये हुआ था 1874 में। कब हुआ था? 1874 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत बार आया है। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तेलंगाना, माला बाजार, मराठावाड़ा, विदर्भ, कहाँ पर हुआ था? तो आप सबको पता है ये हुआ था मालाबार में। गुलामगिरी का लेखक कौन है? क्या अंबेडकर, क्या महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, या पेरियार? तो आप जानते हैं गुलामगिरी की पुस्तक का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। कौन सी हैं? ज्योतिबा फुले हैं। अगला प्रश्न है पालनपंथी विद्रोह प्रस्तुत किए गए एक विग्रह था। भीलों का, गारो का, गोंडा का, कोलिया का? तो आप सभी लोग जानते हैं ये किसका था? तो ये था गारो का। अगला प्रश्न और नंबर 1 का क्वेश्चन कह रहा कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह? तो कौन सी हुई थी? आप सबको पता है भील विद्रोह हुई थी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न पूछ रहा है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पोट्रियट के संपादक थे? हेमचंद्रकर, दीनबंधु, हरिश्चंद्र और दिग्विश्वास। तो कौन थे? आप सबको पता है कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न माना जाएगा। ये लाजवाब प्रश्नों की सीरीज थी। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और भी अपने मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके इस सीरीज से। अगला प्रश्न है कह रहा 1930 के दशक के विभिन्न भागों में विभिन्न नेताओं द्वारा चलाए गए आंदोलन जिन्होंने उनका प्रभावित क्षेत्र सुमेलित है, बताइए। अब मेल करना है, उसका कोड से आंसर देना है। तो ये प्रश्नों की सीरीज जो है वो लास्ट प्रश्न है। तो कह रहा है शाहजादा सरस्वती जो थे वो किसके थे? आपको पता होना चाहिए शाहजादा जो सरस्वती थे वो हैदराबाद से ही संबंधित थे। उसके बाद की बात आती है तो आप जानते हैं, सॉरी ये गलत हो रहा है, यहाँ से ये नहीं होगा। देखिए शाहजादा सरस्वती जो थे वो बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से थे। तो 4 में केवल बी ऑप्शन मिल रहा है, 4 में केवल बी मिल रहा है। अर्थात जो अब्दुल गफ्फार थे वो कहाँ के थे? दक्षिण पश्चिम सीमांत के थे। और स्वामी रामानंद जो थे वो कहाँ के थे? तो वो हैदराबाद के थे। और अब्दुल खां दक्षिणी असम के थे। अब्दुल हमीद खां जो थे वो दक्षिण असम के थे। तो इसका विकल्प हम कह सकते हैं कि 38 का विकल्प बी नंबर सही है। 38 का विकल्प नंबर बी सही है। ऑब्वियसली आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और अपने मित्रों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।